फ्लोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो हम लोग को इसमें भी वही हमको बताना है कि जितना भी ये फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ए लेकर। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो बनाए थे 1-2, उसमें जो एक कोई पॉइंट दिया हुआ रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पॉइंट दिया ही नहीं गया है। जैसे ही यहाँ पे रहता था एट एक्स इक्वल टू वाट, मतलब कुछ रहता था 0, 1, 2 डॉट डॉट, तो हम लोग आसानी से बना लेते थे। मगर जब दिया नहीं रहेगा कोई पॉइंट, तो उस वक्त हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग मान लेंगे कोई एक रियल नंबर, तब जाके हम लोग उसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और लिखेंगे लेट दे आर वे एनी रियल नंबर। इस तरह से हम लोग लिख देंगे लेट दी आर बी एनी रियल नंबर। उसके बाद हम जैसे बनाते थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए, उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले एफ और एट अब लिख देना है, एट एक्स इक्वल टू आर ले लेना है। जो हम रियल नंबर माने थे वही हम एट एक्स इक्वल टू आर ले लेंगे। उसके बाद हमें एफ एक्स का वैल्यू एक्स की जगह पे अब हमें आर पुट कर देना है, और तो हमारा फंक्शन दिया गया है आर माइनस 5 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद जो है हम लिमिट एक्स टेंड्स आर एफ एक्स, उसके बाद हम एक्स आर, और फंक्शन हमारा गिवन है एक्स माइनस 5। अब एक्स के स्थान पे आर पुट कर देंगे तो आर माइनस 5। इस तरह से हम देखते हैं कि एफ आर और लिमिट एक्स टेंड्स आर एफ एक्स इक्वल आया है, आर माइनस 5 और आर माइनस 5। तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट एक्स टेंड्स आर, लिमिट एक्स टेंड्स आर एफ एक्स इक्वल टू एफ आर इक्वल टू आर माइनस 5। इस तरह से आया। सो द फंक्शन f is continuous को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, एट x इक्वल टू आर वेयर r is any रियल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो ऐसे इस जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग तीनों तरीक़ा से बताएंगे, और बाकी सबको हम लोग किसी एक तरीक़ा से बताएंगे। ऐसे सबसे इजी जो है हमारा ये इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। इसका हम सेकेंड मेथड बनाएंगे, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड जो होता है
मानना तो ऐसा ही है, लेट दी आर बी एनी रियल नंबर एट एक्स इजकल टू आर और एफ आर, इतना तो करना है, तीनों मेथड में इतना करना है। उसके बाद जो है हमारा जो है अब एल एच एल लिमिट के द्वारा भी बना सकते, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स आर। तो हम बता चुके हैं कि एल एच एल लिमिट जो रहता है तो जो हमारा एक्स टेंड्स आएगा वो माइनस में होगा, माइनस एफ आर मतलब एफ एक्स। फिर जो है लिमिट एक्स टेंड्स आर, हमारा फंक्शन जो है दिया गया है, क्या है हमारा फंक्शन x माइनस 5 है, तो यहाँ पर लिख देना है x माइनस 5। उसके बाद जो है x की जगह पे r पुट कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5, यानी लिमिट लगा दिए। तो हमारा जो है LHL आ गया है क्या, r माइनस 5। इसी प्रकार जो है RHL हमें निकालना, RHL लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स r प्लस, RHL वाला में हम लोग प्लस लगाते हैं, उसके बाद fx, फिर है लिमिट उसी प्रकार उतार देना है जैसे है। और r हमारा फंक्शन है क्या x माइनस 5, x माइनस 5। अब जो है हमें लिमिट लगा देना, तो यानी x की जगह पे r पुट कर देना, तो r माइनस 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फिर से LHL और RHL और FR तीनों इक्वल आया है। तो लिख देंगे यहाँ पे हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FR। इस तीनों का इक्वल जो है r माइनस 5 आया है। तो हम कह सकते हैं सो द फंक्शन f इज क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू r पे, वेयर r is any real number। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो हमारा ये सेकेंड मेथड भी हो गया। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का अब इसका थर्ड मेथड कैसे बनता है वो जानते हैं। तो थर्ड मेथड यहाँ पे हमें लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इतना वैसे ही मान लेना, लेट दी आर बी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल टू आर और एफ आर, इस तरह से निकाल लेना। इतना तो हर तीनों मेथड में करना है। अब जो है हमें निकालना है थर्ड मेथड से, तो लिखेंगे एल एच एल लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स आर माइनस एफ एक्स, इतना तो करना ही है। और फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स आर और एफ एक्स। हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया है x माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 5। उसके बाद जो है इस भाग को जब हम लोग h में बदलेंगे तो हमारा ये लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आर। देखिए यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड्स 0, r की जगह पे 0 आ गया, और हमारा इस भाग का x जहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा r माइनस एच, और इसको इस तरह से घेर देना है माइनस 5। उसके बाद जो है अब जो है h जहाँ पे है वहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो r माइनस 0 माइनस 5 इक्वल टू r माइनस 5। इस तरह से हमारा LHL लिमिट निकल गया।
अब जो है आर एच एल लिमिट, तो लिमिट x टेंस r प्लस एफ एक्स, तो हमारा ये जैसे वैसे ही लिख देना, लिमिट x टेंस r, एफ एक्स हमारा है x माइनस 5। देखिए हमेशा फंक्शन जब एक ही मतलब दोनों में एक ही रहता है तो हम फर्स्ट मेथड जैसे बताएं बिल्कुल उसी तरह से बना लेना चाहिए, मगर हम जो है तीनों मेथड बता देते हैं। सबसे इजी है हम लोग का फर्स्ट मेथड ही। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट x, अब जो है x की जगह पे हम लोग h पुट करेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ x है तो हमें x की जगह पे r प्लस h देना है, आर एच एल वाला में प्लस और एल एच एल वाला में माइनस लगाना और -5 और यहाँ से ब्रैकेट बंद। अब जो है h की जगह पे हमें 0 पुट कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे r प्लस 0 और -5, तो इस तरह से r -5। तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारा एफ आर, एल एच एल लिमिट और आर एच एल लिमिट तीनों इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं हेयर एल एच एल लिमिट इजकल टू आर एच एल लिमिट इजकल टू एफ आर, इजकल टू क्या आया है हमारा r -5 आया है। सो द function f is continuous at x is equal to r पे, तो where r is any रियल नंबर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए का तीनों मेथड हम लोग सीख लिए, 3 का बी अब बता रहे हैं। एक हम लोग सीख गए हैं। अब जिस प्रकार हम लोग एक का तीनों मेथड सीखे, हम जो है क्वेश्चन नंबर बी में फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। चलिए, तो फिर इसमें भी हम लोग, और इस क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है एफ एक्स इजकल टू 1/x - 5 और x डज नॉट इक्वल 5। x जो है 5 के बराबर नहीं है, मतलब जो है x को हम x इजकल टू 5 भी नहीं रख सकते हैं। तो हम इसमें भी एक कोई रियल नंबर मान लेंगे। लेट आर बी एनी रियल नंबर, और लिख देना है वेयर, जहाँ x डज नॉट इक्वल 5, इतना लिख देना है। उसके बाद अब हम लोग को एट x इजकल टू ले लेना है r। अब हमें जो है एफ आर फाइंड करना है। हमारा फंक्शन दिया गया 1/x - 5, तो हो जाएगा r -5, ये हमारा निकल गया। फिर जो है अब लिमिट x टेंस r लगाएंगे और एफ एक्स, तो हमारा फिर से फंक्शन दिया गया लिमिट x टेंस r, फंक्शन क्या है 1/x - 5। तो इस तरह से हम लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/r - 5। तो हम देख रहे हैं कि एफ आर और लिमिट x टेंस r एफ एक्स इक्वल आया है, तो हम लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंस r एफ एक्स इजकल टू एफ आर इजकल टू 1/r - 5।
तो सो द फंक्शन f is continuous at x is equal to r, where जहाँ r is any real number। बस यह हमारा जो हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग है एफ एक्स फंक्शन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25y एक्स प्लस 5 और x जो है -5 के बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से लेट कर लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आर वी एनी रियल नंबर वेयर जहाँ x डज नॉट इक्वल -5। उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ -25 है तो इसको 5 पे स्क्वायर बाय एक्स प्लस 5 और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, तो इसके हम लोग जानते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी प्रकार हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बाय एक्स प्लस 5। तो हमारा जो है ये कट गया, दोनों x प्लस 5 और x प्लस 5 बटा में कट गया, तो हमारा फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इतना छोटा सा पार्ट बच गया। अब यहाँ से हम लोग जो है अब बना लेंगे यहाँ से एट एक्स इक्वल टू आर, ये पॉइंट ले लिए। अब यहाँ से हम लोग करते हैं आगे, यहाँ से लिखेंगे एफ आर इक्वल टू आर माइनस 5 हो गया, हमारा एफ आर निकल गया। सॉल्व करने के बाद इजी हो जाता है। अब जो है फिर से हमें अब लिमिट एक्स टेंस आर और एफ एक्स, उसके बाद लिमिट एक्स टेंस आर, हमारा फंक्शन जो है एक्स माइनस 5 आया सॉल्व करने के बाद। अब जो है फंक्शन पुट कर देना है, तो r माइनस 5, तो हम देख रहे हैं कि एफ आर और लिमिट एक्स टेंस एफ एक्स दोनों इक्वल आया, तो लिख देंगे यहाँ हेयर लिमिट एक्स टेंस आर एफ एक्स इक्वल टू एफ आर इक्वल टू r माइनस 5। सो द फंक्शन f इज कॉन्टीन्यूटी यानी कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू r। फिर लिखना है वेयर r इज एनी वेयर r इज एनी रियल नंबर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर डी है। तो हम इसको लिखा है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन देकर लेट आर इज आर वी let r be any real number
तो मान लिया रियल नंबर, तो उसके बाद कोई पॉइंट एट x इजकल टू आर, इस तरह से ले लिए। उसके बाद हमारा फंक्शन है एफ आर इजकल टू r-5, ये हमारा एफ आर निकल गया। फिर लिमिट x टेंस आर एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस आर, हमारा फंक्शन क्या है मॉड x-5। अब हमें जो है x की जगह पे r पुट कर देना है, हो गया हमारा r-5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एफ आर और लिमिट x टेंस आर एफ एक्स भी इक्वल आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हेयर एफ एक्स लिमिट x टेंस आर एफ एक्स इजकल टू एफ आर इजकल टू r-5। So the function f is continuous at x इजकल टू r, where r is any रियल नंबर। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। नंबर 4 है प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स पे पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इजकल टू x पे पावर n और पॉइंट दिया गया एट x इजकल टू n। तो हम लोग बनाएंगे एफ n और हमारा तब ये फंक्शन हो जाएगा n पे पावर n। फिर अगेन हमारा हो गया लिमिट x टेंस n एफ एक्स और लिमिट x टेंस n एफ एक्स हमारा है x पे पावर n, ये हमारा फंक्शन है। अब x के जगह पे हम लोग n पुट कर देंगे तो हमारा ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ हेयर लिमिट x टेंस n एफ एक्स इजकल टू एफ n इजकल टू n पे पावर n। सो the function f is any, the function f is continuous at x इजकल टू n। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इज द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय, यह हमारा फंक्शन 2 फंक्शन दिया गया है और पूछ रहा है कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0 पर क्या कंटिन्यूअस है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एट x इजकल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। फिर कहता है एट x इजकल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। ये सभी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे x जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है और x जो है 1 से छोटा है। तो हम यहाँ पे पूछ रहा है एट x इजकल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x जो है 1 से छोटा है, इसलिए हम लोग का फंक्शन एट x इजकल टू 0 का फंक्शन ये x हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन देकर लिखेंगे एट x इजकल टू 0, तो हमारा f0 हो जाएगा 0। फिर है यहाँ से अगेन लिमिट x टेंस 0 एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस 0 एफ एक्स हमारा x है
और यहाँ हम x लिमिट पुट करेंगे तो यह 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं हेयर लिमिट x टेंड्स 0, लिमिट x टेंड्स 0 f(x) इक्वल टू f(0) इक्वल टू 0। सो the limit the function f is continuous at x इक्वल टू 0। यह हमारा एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो गया। 1 हमारा फंक्शन यह दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे f1 इक्वल टू 1। और अब हम जब x का वैल्यू 1 है और इस प्रकार का 3 फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग LHL और RHL नियम से बनाएंगे। तो हम लिखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1, f(x) हमारा जो है x है और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1 आ गया। फिर जो है अब RHL लिमिट x टेंड्स 1 प्लस f(x). अब जो हमारा लिमिट x टेंड्स 1, अब जो है f(x) हमारा जो है एक से बड़ा हमारा ये फंक्शन है, यहाँ पे 5 है तो आ गया हमारा ये 5। तो हम देख रहे हैं कि हेयर LHL लिमिट डज नॉट इक्वल RHL लिमिट। सो द फंक्शन f is not, या the function f is discontinuous at x इक्वल टू 1 पे। तो यह हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट x इक्वल टू 2 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है एट x इक्वल टू 2 पे। तो फंक्शन x इक्वल टू 2 का फंक्शन क्या होगा, यहाँ बोल रहा है x से बड़ा x का वैल्यू, तो फंक्शन ये हो जाएगा। लिखेंगे f2 इक्वल टू 5। तो अगेन लिमिट x टेंड्स 5 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 5 और हमारा फंक्शन है 5, यहाँ सॉरी 2। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का हमारा लिमिट जो होता है कांस्टेंट ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि f2 और लिमिट x टेंड टू f(x) इक्वल टू 2, f(x) इक्वल टू 5 आ गया। सो हेयर लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू f2। तो सो the function f is continuous at x इक्वल टू 2 पे।